Hello student, good morning. Welcome to my new video. My new video for class 9 Math chapter 8 quadrilaterals. First, angle sum property of quadrilateral. The sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल का के एंगल का सम होता है 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 डिग्री होता है. नाउ type of quadrilateral. In first figure, it is trapezium. Pair of opposite side parallel and one pair non-parallel. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनमें एक पेयर, वन पेयर क्या होते हैं, पैरेलल साइड होती है और वन पेयर नॉन पैरेलल होती है. सेकेंड पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल. इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है. अपोजिट साइड पी आर एंड एस आर एंड पी एस क्यू आर. थर्ड टाइप रेक्टेंगल. अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल इन विच पैरेललोग्राम ईच एंगल इज 90 डिग्री. ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है एंड सभी एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के होते हैं. रोम्बस पैरेललोग्राम. इट इज ए पैरेललोग्राम. रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम बट ऑल साइड आर इक्वल. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. रोम्बस क्या होता है, रोम्बस पैरेललोग्राम का एक टाइप है जिसमें सभी साइड इक्वल होते हैं. स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री. इसमें सारे साइड इक्वल होते हैं और सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के. लास्ट काइट से एडजेसेंट साइड आर इक्वल. पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड AD इक्वल टू DC एंड AB इक्वल टू BC. तो यहाँ पे काइट में क्या होते हैं, जो जुड़ी हुई साइड होती हैं वे इक्वल होती हैं, मतलब जिनके कॉमन वर्टेक्स होते हैं AD एंड DC एंड AB BC ए इक्वल है. थ्योरम 8.1. ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. इस थ्योरम में क्या है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है. गिवन दैट ए पैरेललोग्राम ABCD एंड डायगोनल AC. आपको गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम और उसका डायगोनल. प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA. आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो ट्रायंगल ABC है CDA के कॉन्ग्रुएंट, दोनों कॉन्ग्रुएंट है. प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड CDA. अब दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं. इन दिस फिगर एंगल BAC इक्वल टू DCA. आपने देखा एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज अल्टरनेट एंगल. आप जानते हो जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं. सिमिलरली एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC. तो आपने देखा ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, इक्वल होंगे एंड AC इक्वल टू CA कॉमन है. एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA एंड AC इक्वल टू CA कॉमन है. एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC अल्टरनेट एंगल. सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA बाई ASA रूल. आप एंगल साइड एंगल से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए. थ्योरम 8.2. इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल. वी हैव ऑलरेडी प्रूव थ्योरम 8.1. तो आपने देखा यहाँ पे जो हम लोगों को प्रूव करना है कि अपोजिट साइड आर इक्वल होते हैं. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे आपको प्रूव करना AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA. ये प्रूव करना है. आपने 8.1 में तो ऑलरेडी प्रूव किया है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो पहले ऊपर वाला प्रूफ तो इसी तरह से होगा. आपने प्रूव कर दिया ABC कॉन्ग्रुएंट CDA थ्योरम 8.1 में.
ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA बाई CPCD। अब दोनों ट्रायंगल अगर आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई CPCD, आप करिस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर देंगे। AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA, यानी अपोजिट साइड आर इक्वल, हेंस प्रूव। तो आप 8.2 में क्या करेंगे, सेम 8.1 से कंटिन्यू करेंगे, यही 2 स्टेप आपको और बढ़ा देना है, तो 8.2 का भी प्रूफ हो जाएगा। वहाँ से जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा बाई CPCD, AB इक्वल टू CD आपको दिखा देना है एंड BC इक्वल टू A। थ्योरम 8.3, इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इसमें आपको उसका कन्वर्स 8.1 का 8.2 का एक कन्वर्स है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इसमें किया गया है कि यदि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो वह पैरेललोग्राम होगा। फिगर लेट ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन दैट AB इक्वल टू DA एंड AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA। आपको गिवन क्या है, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA। गिवन दैट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA। प्रूव दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम और AB पैरेलल CD। आपको प्रूफ क्या करना है, AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल DA। इक्वल तो गिवन है, अगर हम लोग पैरेलल प्रूफ कर देते हैं तो जो फिगर हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम होगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, ज्वाइन AC, हमने AC को ज्वाइन कर दिया। अब फर्स्ट आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC एंड CDA कॉन्ग्रुएंट है। पहले हमको प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आप 8.1 में भी इसको प्रूफ कर चुके हैं। चलिए देखते हैं, अब की बात थोड़ा सा चेंज हो गया। इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA, ये गिवन है, अपोजिट साइड इक्वल है एंड AC इक्वल टू CA कॉमन है। तो आपने देखा दोनों ट्रायंगल में AC कॉमन हो रहा है, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA आपको गिवन है। सो आपने देखा साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ABC कॉन्ग्रुएंट CDA, साइड रूल। किस रूल से, साइड से। दिस इम्प्लाइड दैट एंगल BAC इक्वल टू DCA, BAC इक्वल टू DCA, करिस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करिस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे एंड एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, BCA इक्वल टू एंगल DAC। तो आपने देखा ये दोनों एंगल जो हम लोगों के हो रहे हैं, एंगल ये दोनों जो हो रहे हैं अल्टरनेट एंगल हो रहे हैं यहाँ पे। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो आप कहोगे कि ये लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो दिस इम्प्लाइड दैट AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल DA। गिवन है AB इक्वल टू CD, आपने प्रूव कर दिया AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल AD। आपने दोनों को प्रूव कर दिया, गिवन है, दोनों इक्वल है। सो दिस इज इम्प्लाइड दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो आप कह सकते हो अपोजिट साइड इक्वल गिवन है एंड अपोजिट साइड को मैंने पैरेलल प्रूव किया। तो ये कब होता है कंडीशन, जब एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। सो जिस अपोजिट साइड अगर इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटरल के तो उसको आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं।